और भोपाल में लोक निर्माण विभाग का प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब शामिल होंगे। जहां प्रदेश के 1500 से अधिक अभियंता इसमें भाग लेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लोक निर्माण विभाग के प्रशिक्षण सत्र में शामिल होंगे, जहां प्रदेश से आने वाले 1500 से ज़्यादा अभियंता इसमें भाग लेंगे। और मुख्यमंत्री इस बैठक यानी कि प्रशिक्षण सत्र की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लोक निर्माण विभाग के प्रशिक्षण सत्र की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे, जहां प्रदेश के 1500 से ज़्यादा अभियंता इसमें भाग लेंगे। ज़्यादा जानकारी के साथ दिव्या गोयल लगातार सहयोगी हमारे साथ बनी हुई हैं। दिव्या, देखिए अभी 2025 में जिस तरह से लोक निर्माण विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए, उसके बाद इस इतने बड़े स्तर पर जो कार्यशाला की जा रही है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसमें शामिल होंगे। क्या आगे कार्यशैली को लेकर या इस तरह की जो है सुधार को लेकर कि कार्यप्रणाली और बेहतर हो, इसे लेकर निर्देशित किया जा सकता है? दिव्या जी बिल्कुल अभिनय, जैसे कि अगर देखेंगे अभी कुछ दिन में, कुछ समय में जिस तरह से लोक निर्माण विभाग अपनी जो इंजीनियरिंग है उसको लेके बड़ा चर्चाओं में रहा, और जो 90 डिग्री का पुल है उसको लेके तो भोपाल पूरे दुनिया भर में चर्चित हो गया। ऐसे में कहीं ना कहीं अब कोशिश की जा रही है कि जो विभाग है उसकी साख पे इस तरह का बट्टा ना लगे। और आप देखेंगे कि लगातार इस तरह के ट्रेनिंग सेशनों को आयोजित किया जा रहा है। और आज जो ये ट्रेनिंग सेशन आयोजित हो रहा है, इसका जो शुभारंभ है खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करने वाले हैं। इसी के साथ एक चीज में, दो चीज इसमें खास होने वाली है, जैसा कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क दस्तावेज है वो और नवाचारों पर आधारित एक पुस्तिका का विमोचन होगा, जिसमें कि लोक निर्माण विभाग ने क्या क्या नए नवाचार किए हैं, किस तरह की बिल्डिंग फ्रेमिंग, किस तरह की इंजीनियरिंग की जा रही है, क्या क्या नए नए टेक्निक का यूज किया जा रहा है, उसको लेके जो एक पुस्तिका का विमोचन है वो किया जाएगा। उसके साथ जो सबसे खास आज अभिनय इस कार्यक्रम में रहने वाला है, जो लोकपथ 2.0 ऐप, जिसकी चर्चा लगातार की जा रही थी, और इसका पहला जो ऐप है वो लोकार्पित हो चुका था, उसको जनता के बीच में आ चुका था। अब इसको ज्यादा अपडेट करके इस लोकपथ ऐप को लोक निर्माण विभाग आज इसका विमोचन कराएगा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कर कमलों से। और सबसे खास बात यह है अभिनय कि जो ये पूरा ऐप है ये सड़कों को लेके बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि इसमें आपको सड़कों की रख रखाव, रोडों के बारे में जानकारी मिलेगी, उसे हर नागरिक यूज कर सकता है। इसी के साथ इसमें ब्लैक स्पॉट्स अलर्ट है, आपातकालीन SOS सुविधा है। तो ऐसी तमाम सारी सुविधाएं जो पिछले ऐप में नहीं थी, इसको ज्यादा अच्छा करके, इसमें ज्यादा बेहतरी लाकर इस ऐप को जनता के बीच लाया जा रहा है। तो आज ये ऐप भी जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका विमोचन करेंगे, उसके बाद ये जनता के बीच में आएगा। और खास बात यह है कि जो ये आज ट्रेनिंग सेशन होने वाला है रविंद्र भवन में, इसमें तकरीबन पूरे प्रदेश भर के 1500 से ज्यादा इंजीनियर शामिल होने वाले हैं। तो इनको जो बारीक टेक्निक्स है और जो बड़े बड़े एक्सपर्ट आएंगे, जो इस आज जो सह प्रशिक्षण कार्यक्रम हो रहा है इसमें बड़े बड़े एक्सपर्ट आएंगे, वो इन इंजीनियरों से चर्चा करेंगे और वो इन इंजीनियरों की बातें भी सुनेंगे कि इन्हें फील्ड में काम करते समय क्या चुनौतियां आती हैं, और ऐसे नई नई टेक्निक्स और कौन कौन सी है जिनका उपयोग करके काम को बेहतर किया जा सकता है। क्योंकि जब कोई निर्माण कार्य होता है अभिनय, तो लाखों करोड़ों उसकी लागत होती है, और जब कोई निर्माण कार्य गलत हो जाता है तो उसमें केवल जनता का पैसा जो होता है, खून पसीने का पैसा होता है, वो बहता है, और साथ साथ विभाग की साख पर भी बट्टा लगता है। तो ऐसे में अब विभाग की कोशिश यही है कि वो अपने इंजीनियरों को ज्यादा से ज्यादा अपडेट करे, ज्यादा से ज्यादा स्किल डेवलप करे। इसलिए इस तरह की ट्रेनिंग जो सेशंस है वो लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। और आज जो ये ट्रेनिंग सेशन जो शुरू होने वाला है, खुद मुख्यमंत्री पहले इंजीनियरों से चर्चा करेंगे, उसके बाद एक्सपर्ट इस ट्रेनिंग सेशन में इंजीनियरों से चर्चा करेंगे। दिव्या, ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए, जिस तरह से एक समन्वय को लेकर भी बड़ी गड़बड़ी पिछले दिनों में हमने देखी, जिस तरह से मेट्रो के लिए काम शुरू होता है, और मेट्रो के साथ ही साथ जो लोक निर्माण विभाग की सड़क है उसको लेकर ये भी सामने आ जाता है कि
उतनी इंजीनियरिंग पर ध्यान ही नहीं दिया गया कि कितनी सड़क होनी चाहिए, कितनी उसकी ऊंचाई होनी चाहिए ताकि नीचे से हैवी वाहन भी निकल सकें। तो क्या जो समन्वय है उसे लेकर भी क्या चर्चा हो सकती है कि आगे इस तरह की गड़बड़ी सामने ना आए? पहले जो है ऊपर जो है ब्रिज बन जाता है, उसके बाद नीचे सड़क खोद दी जाती है, उसमें पानी भरने लगता है और सड़क की गुणवत्ता खराब हो जाती है। क्या इस तरह समन्वय में जो गड़बड़ियां देखी जा रही हैं इसको लेकर भी कोई चर्चा, दिव्या? जी बिल्कुल अभिनय, आपका कहना ठीक है कि जिस तरह से विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन अगर समन्वय की बात करें तो सारे ही विभागों में जो एक समन्वय होना चाहिए उसमें बड़ी कमी है। और आपने ठीक उदाहरण दिया कि जब मेट्रो का काम शुरू हुआ तो मेट्रो का पुल बन गया, उसके बाद उसकी हाइट कम रह गई, उसके बाद सड़क को खोद दिया गया। तो ये तमाम तरह की जो टेक्निकल खामीज है वो सामने आती है। और मजेदार बात यह है कि जब मेट्रो की डीपीआर बनी थी और जब इसकी पूरी डिजाइनिंग को लेकर चर्चा हुई थी तो जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, खुद नेता मंत्री हैं, वो भी इसकी डिजाइनिंग से नाखुश थे और इसे बहुत इसको उच्च पैमाने वाला डिजाइन नहीं माना गया था। लेकिन चूंकि विकास कार्य हो चुका था, लाखों करोड़ों रुपए लग चुके थे, ये जो आपने समन्वय की बात की, ये एक बहुत बड़ा विषय है। और बिल्कुल, कहीं ना लगातार कहीं जिस तरह से समन्वय को लेकर भी चर्चा हो सकती है, आपने बताया। दिव्या बनी रहिएगा हमारे साथ, आपका फिर रुख करेंगे।